बच्चों कैसे हैं आप सब। आज शास्त्री प्रथम खंड की कक्षा है और इस कक्षा के तहत आपको जयद्रथ वध कविता के बारे में बताऊंगा। जयद्रथ वध मैथिली शरण गुप्त की रचना है और इस रचना के तहत उन्होंने अभिमन्यु की वीरता का बखान किया था और इसके अलावा उन्होंने जयद्रथ की मृत्यु कैसे हुई अर्जुन के हाथों वो बताया था। तो समय ज़ाया न करते हुए मैं पहला सर्ग आज पढ़ता हूँ और उसके बाद इसके बारे में फिर आगे जानेंगे। वाचक प्रथम सर्वत्र ही जय जान की जीवन कहो, फिर पूर्वजों के शील की शिक्षा तरंगों में बहो। दुख शोक जब जो आ पड़े सो धैर्य पूर्वक सब सहो, होगी सफलता क्यों नहीं कर्तव्य पथ पर दृढ़ रहो। अधिकार खोकर बैठ रहना यह महादुष्कर्म है, न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। इस तत्व पर ही कौरवों से पांडवों का रण हुआ, जो भव्य भारत वर्ष के कल्पांत का कारण हुआ। सब लोग हिलमिल कर रहो, पारस्परिक ईर्ष्या तजो, भारत न दुर्दिन देखता मचता महाभारत न जो। हो स्वप्न सदैव स्वप्न तुल्य सदैव, सुको सब शौर्य साहस खो गया। हा हा इसी सम्राज्ञी में सर्वस्व स्वाहा हो गया। दुर्वृत्त दुर्योधन न जो शठता सहित हठ ठानता, तो प्रेम पूर्वक पांडवों की मान्यता को मानता। तो डूबता भारत नयो रण रक्त पारावार में, ले डूबता है एक पापी नाव को मझधार में। हा बंधुओं के ही करों से बंधुगण मारे गए, हा तात से सुत शिष्य से गुरु सहट संहारे गए। इच्छा रहित भी वीर पांडव रत्न हुए रण में हो, कर्तव्य के वश विज्ञ जन क्या क्या नहीं करते कहो। यह अति अपूर्व कथा हमारे ध्यान देने योग्य है, जिस विषय से संबंध हो वह जान लेने योग्य है। अतएव कुछ आभास इसका है दिया जाता यहाँ, अनुमान थोड़े से बहुत का किया जाता है यहाँ। रणधीर द्रोणाचार्य कृत दुर्भेद्य चक्रव्यूह को, शास्त्रास्त्र सज्जित कृथित विस्तृत शूर वीर समूह को। जब एक अर्जुन के बिना पांडव न भेदन कर सके, तब बहुत ही व्याकुल हुए सब यत्न कर कर के थके। यों देख कर चिंतित उन्हें धर ध्यान सर्मोत्कर्ष का, प्रस्तुत हुआ अभिमन्यु रण को शूर षोडश वर्ष का। वह वीर चक्रव्यूह भेदन में सहज सज्ञान था, निज जनक अर्जुन तुल्य ही बलवान था गुणवान था। हे तात तजिए सोच को, है काम ही क्या क्लेश का। मैं द्वार उद्घाटित करूँगा व्यूह बीच प्रवेश का। यूँ पांडवों से कह समर को वीर यह सज्जित हुआ। छवि देख उसके उस समय सुरराज भी लज्जित हुआ। नरदेव संभव वीर वह रण मध्य जाने के लिए, बोला वचन निज सारथी से रथ सजाने के लिए। यह विकट साहस उसका देख सूत विस्मित हो गया, कहने लगा इस भांति फिर वह, देख उसका वय नया। हे शत्रुनाशन आपने यह भार गुरुतर है लिया, है द्रोण रण पंडित कठिन है व्यूह भेदन की क्रिया। रणविज्ञ यद्यपि आप हैं, पर सहज ही सुकुमार हैं। सुख सहित नित पोषित हुए, निज वंश प्राणाधार हैं। सुनतार्थ की यह विनय बोला वचन वह वीर यों, करता घनाघन गगन में निर्घोष अति गंभीर ज्यों। हे सारथे हैं द्रोण क्या देवेंद्र भी आकर खड़े, है खेल क्षत्रिय बालकों का व्यूह भेदन कर लड़े। श्री राम के है मेध से अपमान अपने मान का, मख अश्व जब लव कौर कुश ने जय किया रणठान के। अभिमन्यु षोडश वर्ष का फिर क्यों लड़े रिपु से नहीं, क्या आर्य वीर विपक्ष वैभव देख कर डरते कहीं। सुनकर गजों का घोष उसको समझ निज अपयश कथा, उन पर झपटता सिंह शिशु भी रोष कर जब सर्व था। फिर व्यूह भेदन के लिए अभिमन्यु उद्युत क्यों न हो, क्या वीर बालक शत्रु का अभिमान सह सकते कहो। मैं सत्य कहता हूँ सखे सुकुमार मत मानो मुझे, यमराज से भी युद्ध को प्रस्तुत सदा जानो मुझे। है और की तो बात ही क्या गर्व मैं करता नहीं, मामा तथा निज तात से भी समर में डरता नहीं।
जो उन षोडश वर्ष के राजीव लोचन राम ने मणिमुख किया था वर्ण पूर्ण बध कर राक्षसों को सामने। कर व्यूह भेदन आज जो ही वैरियों को मार के, निजतात का ही मैं करूँगा विमल यश विस्तार के। यों कह वचन नित सूत ने से वह वीर रण में मन किए, पहुँचा शिविर में उत्तरा से विदा लेने के लिए। सब हाल उसने निज प्रिया से जब कहा, जाकर वहाँ कहने लगी वह स्वपति के अति निकट आकर वहाँ। मैं ये नहीं कहती रिपु से जिवितेश लड़े नहीं, तेजस्वियों की आयु भी देखी भला जाती कहाँ। मैं कहती हूँ मैं जानती हूँ नाथ, यह मैं मानती भी हूँ, तथा उपकरण से क्या शक्ति सिद्धि होती सर्वथा। क्षत्राणियों के अर्थ भी सबसे बड़ा गौरव यही, सज्जित करें पति पुत्र को रण के लिए जो आप ही। जो वीरपति के कीर्ति पथ में बाधा विघ्न डालती, होकर सती भी वह कहाँ कर्तव्य अपना पालती। अपशगुन आज परंतु मुझको हो रहे सच जानिए, मत जाइए संप्रति समर में प्रार्थना यह मानिए। जाने न दूंगी आज मैं प्रियतम तुम्हें संग्राम में, उठती बुरी हैं भावनाएं हाय इस हृदधाम में। है आज कैसा दिन न जाने देवगण अनुकूल हों, रक्षा करें प्रभु मार्ग में जो शूल हों वे फूल हों। कुछ राजपाट न चाहिए पाऊँ न क्यों मैं त्रास ही, हे उत्तरा के धन रहो तुम उत्तरा के पास ही। कहती हुई यो उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। नित प्राणपति के स्कंध पर रखकर वदन यह सुंदरी, करने लगी फिर प्रार्थना नाना प्रकार व्यथा भरी। यों देख कर व्याकुल प्रिया को सांत्वना देता हुआ, उसका मनोहर पाणि पल्लव हाथ में लेता हुआ, करता हुआ वारण उस दुर्भावना की भीति से, कहने लगा अभिमन्यु यों प्यारे वचन अति प्रीति से। जीवनमयी सुखदायिनी प्राणाधिके प्राण प्रिय, कातर तुम्हें क्या चित्त में इस भांति होना चाहिए। हो शांत सोचो भला क्या योग्य है तुमको यही। हा तुम्हारी विकलता जाती नहीं मुझसे सही। वीर स्नुषा तुम वीर रमणी वीर गर्भा हो, तथा आश्चर्य जो मम रण गमन से हो फिर भी तुम्हें व्यथा। हो जानती बातें सभी कहना हमारा व्यर्थ है, बदला न लेना शत्रु से कैसा अधर्म अनर्थ है। निज शत्रु का साहस भी कभी बढ़ने न देना चाहिए, बदला समर में वैरियों से शीघ्र लेना चाहिए। पापी जनों को दंड देना चाहिए समुचित सदा, वरवीर क्षत्रिय वंश का कर्तव्य है यह सर्वथा। इन कौरवों ने संताप कैसे हैं दिए, सब सुन चुकी हो तुम इन्होंने पाप जैसे हैं किए। फिर भी इन्हें मारे बिना हम लोग यदि जीते रहे, तो सोच लो संसार के वीर हमसे क्या कहें। जिस पर हृदय का प्रेम सत्य और समग्र है, उनके लिए चिंतित तथा रहता सदा वह व्यग्र है। होता इसी से है तुम्हारा चित्त चंचल हे प्रिय, यह सोच कर सो सब अशंकित न होना चाहिए। रण में विजय पाकर प्रिय मैं शीघ्र आऊँगा यहाँ, चिंतित न हो मन में न तुमको भूल पाऊँगा वहाँ। देखो भला भगवान ही जब हैं हमारे पक्ष में, जीवित रहेगा कौन फिर आकर हमारे लक्ष्य में। यूँ धैर्य देकर उत्तरा को हो विदा सद्भाव से, वीराग्रणी अभिमन्यु पहुँचा सैन्य के अति चाव से। स्वर्गीय साहस उसका 100 गुने उत्साह से, भरने लगे जब सैनिकों के हृदय हर्ष प्रवाह से। फिर पांडवों के मध्य में अति भव्य निज रथ पर चढ़ा, रणभूमि में रिपु सैन्य सम्मुख वह सुभद्रा सुत चला। पहले समय में जो सुरों के मध्य सजकर वो भले थे, तारकासुर मारने गिरिनंदनी नंदन चले। वाचक विचारो तो जरा इस समय अद्भुत छटा, कैसी अलौकिक घिर रही है शूर वीरों की घटा। दुर्भेद्य चक्रव्यूह सम्मुख धृतराष्ट्र रचे खड़े, अभिमन्यु उसके भेदने को हो आतुर वहे हो बढ़े। तत्काल ही दोनों दलों में घोर रण होने लगा, प्रत्येक पल में भूमि पर वरवीर गण सोने लगा। रोने लगी मानो दिशाएं पूर्ण होकर रणघोष से,
करने लगे आघात सम्मुख शूर सैनिक रोष से। इस युद्ध में सौभद्र ने जो प्रदर्शित की वीरता, अनुमान में आती नहीं उनकी अगम गंभीरता। जिस धीरता से शत्रुओं का सामना उसने किया, असमर्थ हो उसके कथन में मौन वाणी ने लिया। करता हुआ कर निकर दुर्धर तुष्ट के संहार को, कल्पांत में संतप्त करता सूर्य जो संसार को। सब और त्यों ही छोड़कर निज प्रखर तरशर जाल को, कहने लगा यह वीर व्याकुल शत्रु सैन्य विशाल को। शर खींच उसने तूड़ से कब किधर संधाना उन्हें, बस विद्ध होकर ही विपक्षी वृंद ने जाना उन्हें। कोदंड कुंडल तुल्य ही उसका वहाँ देखा गया, अविराम रण करता हुआ वह राम सम लेखा गया। कटने लगे अगणित भटों के रुंड मुंड जहाँ, गिरने लगे कटकर तथा करपद सहस्त्रों के वहाँ। केवल कलाई ही कौतूहलवश किसी की काट दी, क्षण मात्र में ही अरिगणों के भूमि से उसने पाट दी। करता हुआ वध वैरियों का वीर शोधन के लिए, रणमध्य वह फिरने लगा अति दिव्य द्युति धारण किए। उस काल सुत सुमित्र के रथ हाँकने की रीति से देखा गया, वह वहाँ एक 10-20 सा अति भीति से। उस काल जिस ओर वह संग्राम करने को गया, भागते हुए अतिवृंद से मैदान खाली हो गया। रथपथ कहीं भी वृद्ध उसका दृष्टि में आया नहीं, सम्मुख हुआ जो वीर वह मारा गया तक्षण वहीं। ज्यों भेद जाता भानु का कर अंधकार समूह को, वह पार्थ नंदन घुस गया त्यों भेद चक्र व्यूह को। थे वीर लाखों पर किसी से गति न उसकी रुक सकी, सब शत्रुओं की शक्ति उसके सामने सहसा थकी। पर साथ भी उसके न कोई जा नज शक्ति से, था द्वार रक्षक नृप जयद्रथ सबल शिव की शक्ति से। अर्जुन बिना उसको न कोई जीत सकता था कहीं, थे किंतु उस संग्राम में भवित व्यता वश में वही। तब विदित कर्ण कनिष्ठ भ्राता बाण वर्षा कर खड़े, रे खल खड़ा रह। वचन यों करने कहने लगा उससे कड़े, अभिमन्यु ने उसको श्रवण कर प्रथम कुछ हंस भर दिया। फिर एक शर से शीघ्र उसका शीश खंडित कर दिया। यों देख मरते निज अनुज को कर्ण अतिशोभित हुआ। संतप्त स्वर्ण समान उसका वर्ण अतिशोभित हुआ। सौभद्र पर 100 बाण छोड़े अतीब कराल थे। आह बाण वे थे भयंकर पक्षधारी व्याल थे। अर्जुन तनय न देख उसको वेग से आते हुए, खंडित किया झट बीच में ही धैर्य दिखलाते हुए। फिर हस्त लाघव से उसी क्षण काट के रिपुचाव को, रथसूत रक्षक नष्ट कर सौंपा उसे संताप को। यो कर्ण को हारा समझकर चित्त में अति क्रुद्ध हो, दुर्योधनात्मज वीर लक्ष्मण आ गया फिर युद्ध को। सम्मुख उसे अवलोक कर अभिमन्यु यों कहने लगा, मानो भयंकर सिंधु नद हृदय तोड़ कर बहने लगा। तुम हो हमारे बंधु इससे हम जताते हैं तुम्हें, मत जानियो तुम यह कि हम निर्बल बताते हैं तुम्हें। अब इस समय तुम निज जनों यह एक बार निहार लो, यमधाम में ही अन्यथा होगा मिलाप विचार लो। उस वीर को सुनकर वचन हाथ लग गई बस आग सी। हो क्रुद्ध उसने शक्ति छोड़ी एक निष्ठुर नाग सी। अभिमन्यु ने उसको विफल कर पांडवों की जय कही। फिर शर चढ़ाया एक जिसमें ज्योति सी थी जग रही। उस अंध्रचंद्राकार शर ने छूट कर कोदंड से, छेदन किया रिपुकंठ तत्क्षण फलक धार प्रचंड से। होता हुआ इस भांति भासी शीश उनका गिर पड़ा। होता प्रकाशित टूट कर नक्षत्र यों नभ से बड़ा। तत्काल हाहाकार युक्त रिपुपक्ष में दुख छा गया। फिर दुष्ट दुशासन समर में शीघ्र सम्मुख आ गया। ये यहाँ तक प्रथम सर्ग है और इस सर्ग के बाद मैं कल आपको आगे क्या बताऊंगा और इस पे फिर व्याख्या करेंगे। धन्यवाद।